अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वो दोस्त जो सऊदी अरेबिया में टीचिंग जॉब के लिए विलिंग हैं और ट्राई कर रहे हैं, ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है। ये वीडियो का पार्ट 1 है कि हाउ टू प्रिपेयर इंटरव्यू फॉर अ टीचिंग जॉब। तो टीचिंग जॉब का इंटरव्यू कैसे तैयार करेंगे, आए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जब आपने तैयारी करनी है और आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में, तो आपसे वो सबसे पहला सवाल ये करेंगे, ओके, whatever is your name, suppose your name is Zain. Okay, Mr. Zain, please introduce yourself. सबसे पहला सवाल यही होगा आपसे। आपने अपने बारे में जितना कुछ जानते हैं वहां बता देना है, कुछ भी नहीं रखना। ये नहीं है कि 2 मिनट बोले और चुप हो गए। आपने अपना नाम, क्वालिफिकेशन, अपनी रेजिडेंसी, अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी, अपनी अचीवमेंट्स और अपने फ्यूचर गोल्स, ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी है इन डिटेल। और इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करनी है कि अगला बंदा आपसे बोले कि भाई चुप हो जाओ, अब हम अगला सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। तो तब जाके आप उनको इत्मीनान में ले सकते हैं, क्योंकि जो आपका पहला क्वेश्चन है यही पूरे इंटरव्यू का निचोड़ है। उसके बाद मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, यहां पर जो जनरल इंटरव्यू होगा वो हमारे पाकिस्तान जैसा नहीं होगा, यानी कि उसमें आपको सब्जेक्ट के सवालात नहीं पूछे जाएंगे। उसमें आपको जस्ट प्रोफेशनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके करियर को लेकर कि आपका टीचिंग मेथड क्या है। अब मैं 1 बाय 1 उन क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूं। मैं सिर्फ यहां पर क्वेश्चंस हाईलाइट करूंगा, उनके आंसर्स जो हैं वो आप प्रिपेयर करिएगा। कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं? आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, मेटा एआई की हेल्प ले सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, और यूट्यूब पे एक चैनल है कैरियर विड्स, उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो इन तमाम प्लेटफॉर्म से आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस तैयार करने का मौका मिलेगा। पहला सवाल मैंने बताया, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो ये अपना इंट्रोडक्शन आपने डिटेल में देना है बजाय शॉर्टकट मारने। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट योर टीचिंग फिलॉसफी, कि आप अपनी टीचिंग फिलॉसफी के बारे में बताइए कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। 1-2 पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। आपने बताना है कि मेरा लेक्चर जो है वो एक्टिविटी बेस्ड होता है, एंगेजिंग होता है, इंक्वायरी बेस्ड होता है। मैं बच्चों को डिफरेंशिएटिव लर्निंग करवाता हूं। मेरा लेसन जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, टीचर सेंटर्ड नहीं होता। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स बताने हैं। बहुत सारे दोस्त ये अल्फाज फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, लेकिन यहां पर यही चलता है। आपको इस लिहाज से प्रिपेयर भी होना है। हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां पैसिव लर्निंग होती है, एक्टिव लर्निंग नहीं होती। हमारे यहां जो लेसन होता है, लेसन मीन लेक्चर, जो लेसन होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है। यहां पर जो लेसन होता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। हमारे यहां जो लेसन होता है वो पैसिव होता है, यहां पर एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब है कि जो काम आप कर रहे हैं बोर्ड पे, जो काम आप कर रहे हैं क्लास में, वही आपके बच्चे भी साथ कर रहे होंगे। ये नहीं है कि आप थ्योरी को रगड़ा दिए जा रहे हैं और बच्चा आपका जो है वो सुनी जा रहा है। तो यहां ऐसा नहीं है। यहां आपको अगर क्लास में कंट्रोल रखना है, अपने आप को मनवाना है, तो आपको एक्टिविटीज इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। आपको जो है बच्चों को एंगेज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी टीचिंग फिलॉसफी फेल हो जाएगी, आपका क्लास कंट्रोल खत्म हो जाएगा। नंबर 3 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपका, हाउ डू यू डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन इन अ मिक्स्ड एबिलिटी साइंस क्लासरूम, कि आपके पास कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, कुछ एवरेज हैं, कुछ लो एवरेज हैं, आप उनमें कैसे जो है डिफरेंशिएट करेंगे, किस तरीके से आप अपने इंस्ट्रक्शन जो हैं उनको बेहतर बनाएंगे। ये बहुत कॉमन सवाल है जो यहां पूछा जाता है। स्पेशली वो इस एंगल से पूछते हैं जब इंटरव्यू लेते हैं कि यू हैव अ वेरी लो अचीवर स्टूडेंट इन योर क्लास, हाउ विल यू डील विद दो स्टूडेंट्स। तो आपको बताना है कि हाउ विल यू डील विद दो स्टूडेंट्स। तो इसका कुछ जो आंसर है थोड़ा बहुत वो मैं भी आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूं।
तो आपने कहना है आई यूज वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग टायर्ड असाइनमेंट्स, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग एंड डिफरेंशिएटेड क्वेश्चन एज वेल एज, मैं उस बच्चे के साथ डिफरेंशिएट लर्निंग का वर्ड लाजमी बोलना है। डिफरेंशिएट लर्निंग का मतलब ही ये है कि हम बच्चे के लेवल पे जाके उससे बात करते हैं। ये नहीं है कि हम अपना लेक्चर एक ही लेवल पे रख के स्मूथली चला रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं या खा पी रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमें परवाह नहीं, ऐसा नहीं। हमने बच्चे को एंगेज करना है, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, बच्चे को सिखाना है जबरदस्ती, और ये आपने तरीका अपनाना है। तो आपने डिफरेंशिएटिंग लर्निंग को एज एग्जाम्पल कोड करना है अपने इस सवाल के अंदर कि आप किस तरीके से लो अचीवर को आगे लेके आ सकते हैं। फिर उसे पर्सनल असिस्टेंस का वर्ड बोलना है कि मैं उसे पर्सनली असिस्ट करूंगा। ठीक है जी, ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको इस सवाल के आंसर के लिए बताऊंगा। उसके बाद हाउ डू यू हैंडल क्लासरूम मैनेजमेंट इन एन इंटरनेशनल सेटिंग, कि आप इंटरनेशनल सेटिंग में कैसे क्लासरूम को हैंडल करेंगे। तो आइए इसके ऊपर मैं डिटेल आंसर बता देता हूं। आई विल जस्ट रीड इट। मैंने पूरा इसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं होमवर्क किया है, पहले सुबह बैठ के 2-3 घंटे लगा के ये क्वेश्चनर तैयार किया है, देन जो है मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। दीज थिंग्स आर नॉट इजी, दीज आर टाइम टेकिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो बंदे को मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4, आज मैं सिर्फ 5 सवाल डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपका, हाउ डू यू हैंडल क्लासरूम मैनेजमेंट इन एन इंटरनेशनल सेटिंग। द सिंपल आंसर इज I set clear expectations and establish consistent routines from day one। आपने करना ये होता है कि आपने कहना है कि मैं अपने जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, मैं अपनी क्लास को सबसे पहले उनके बारे में बताऊंगा, फिर मैं अपना टीचिंग का सेशन स्टार्ट करूंगा। आपने पहले अपने रूल्स बताने हैं, क्लासरूम का इन्वायरमेंट आपने सेट करना है, अपने रूल सेट करने हैं, देन आपने लेक्चर स्टार्ट करना है। अगर आप डायरेक्टली लेक्चर पे चले जाएंगे, कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। अगला जुमला सुनिए, आई रिस्पेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी बाय लर्निंग अबाउट माई स्टूडेंट्स बैकग्राउंड्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग कल्चरली रिस्पॉन्सिव प्रैक्टिसेस, कि मैं जब एक ऐसी क्लास में खड़ा हूं जहां मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट है फ्रॉम मल्टीपल नेशनैलिटीज, वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। क्यों? वो इतना बड़ा चैलेंज होता है। हर स्कूल का, हर कंट्री का अपना ट्रेंड होता है, अपना मजाज होता है टीचिंग का और एजुकेशन का। हम एक साथ सबको कैसे मैनेज करेंगे, यही हमारी काबिलियत है। तो आपने कहना है कि मैं सबकी कल्चरली जो है रिस्पेक्ट करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि सब बच्चों को इत्मीनान में लेकर मैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करूं जो तमाम क्लास के बच्चे इजीली फॉलो कर सकें और प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सकें। इस तरीके से आपने गुफ्तगू करनी है। देन आई यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, restorative practices and involve students in creating classrooms, कि आप क्लास नॉर्म्स कैसे सेट करेंगे। वही बात जो मैं पहले कर चुका हूं कि आपने क्लास के रूल सेट कर लेने। इफ इश्यूज अराइज आई हैंडल देम calmly, communicate with communicate with parents and follow school policies। तो यहां पर ये पॉइंट बड़ा अहम है। आप बच्चे को डायरेक्ट टारगेट नहीं करेंगे, आप बच्चे को डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे से, आप अपने एंड पे थोड़ा बहुत जितना जरूरी होगा वो करें, लेकिन अगर मामला बड़ा है तो आपको करना यह है कि स्कूल की जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके असूलों ज़वाबित को जहन में रखते हुए उनको इन्वॉल्व करेंगे आप। यहाँ पर हर स्कूल के अंदर स्टूडेंट काउंसलर होता है जिसका काम ही बच्चों के मसाइल हल करना है। आप बच्चों के नाम लिखेंगे, उसको हैंड ओवर कर देंगे कि सर ये बच्चा प्रॉब्लमेटिक है, मैं इसके पेरेंट्स से मिलना चाहता हूं, तो वो आपको उनसे मिलवा देंगे, या मैं फोन पे बात करना चाहता हूं, वो आपको उनका फोन नंबर दे देंगे, जो भी आपने मेथड यूज करना हो। तो यहां आप एक पॉलिसी के थ्रू चलेंगे, अपने तौर पर आपने कुछ नहीं करना, वरना आप उल्टा फंस जाएंगे। और एक चीज और बड़ी यहां अहम है, जब हम इंटरनेशनल सेटिंग्स में काम कर रहे होते हैं और स्पेशली कहीं भी काम कर रहे होते हैं, तो हमें
जो स्टेप हमने उठाना है, पहली बात सोच समझ के उठाना है। दूसरी बात, जब आप कुछ डिसाइड कर लें कि मैंने ये काम करना है, इस बच्चे ने मुझे डिस्टर्ब किया है, मैंने इसको वार्निंग इशू की है या मैंने इसको काउंसलर के पास भेजा है, तो काउंसलर के साथ फॉलो अप में रहना है अनटिल अनलेस कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, मामला सेटल ना हो जाए। वरना आपका इमेज क्लास में और खराब होगा। बच्चे कहेंगे ये टीचर तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये बस बातें करता है। क्योंकि आप ऑलरेडी 2-3 बच्चों को धमकी दे के या समझा के, जैसे भी आप उनको डरा धमका के पढ़ा रहे हैं, जैसे भी आप अपने इत्मीनान में लेके पढ़ा रहे हैं, वट एवर इज योर स्ट्रेटजी, तो आप उसको छोड़ देते हैं, तो बच्चों को पता चल जाएगा कि ये बस एक दो दफा ही होता है, उसके बाद रिलैक्स कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने फॉलो अप में रहना है, हर चीज डिस्कस करनी है और उस मामले को एंड तक पहुंचा के आपने फिर कहना है ओके। अदरवाइज आपका इमेज क्लास में और खराब होगा, आपका मोरल जब डाउन होगा तो बच्चे आपकी फिर नहीं सुनेंगे। सो अपने आप को आपने फुल टाइम प्रोफेशनल बना के रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो आज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल और पेरेंट बहुत ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो आप जो है किस तरीके से उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेंगे। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपने तैयार करना है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि हमने जब भी किसी की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना होता है, सबसे पहले हम अपना होमवर्क करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। उसके बाद हम अगले बंदे को इत्मीनान में लेते हैं, अगले बंदे को ये रियलाइज करवाते हैं, आई एम योर वेल विशर, मैं जो भी कुछ करता हूं मैं आपके फायदे के लिए करता हूं, आपकी बेहतरी के लिए करता हूं। तो आपको रियलाइज करवाना है ये। अब वो रियलाइज कैसे करवाना है, ये केस स्टडी है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आज के लिए इतने ही 5 सवाल काफी हैं। ये पार्ट 1 है इंटरव्यू प्रिपरेशन का। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं मजीद जो है 5-5 सवाल करके 4-5 वीडियोस के अंदर पूरा इंटरव्यू का एक सेटअप बना दूंगा। आप तमाम वीडियोस देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।